आज अपने वन लाइनर क्वेश्चन है राजस्थान भूगोल के, तो एक बार जरूर देखना इनको। इनमें अपना पहला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के प्रवाह को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी के प्रवाह को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? हकरा। हकरा नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में। फिर अगला है, मांगली नदी पर बना भीमतल जलप्रपात किस जिले में है? मांगली नदी पर बना भीमतल जलप्रपात बूंदी में है। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है? राजस्थान का कौन सा संभाग है जो इसमें सबसे ज़्यादा नदियां प्रवाहित होती है? तो कोटा संभाग है। किस नदी को नीचे से चौड़ी व ऊपर से सकरी होने के कारण गार्ज नदी कहा जाता है? नीचे से चौड़ी व ऊपर से सक्रिय होने के कारण गार्ज। चंबल नदी है। बनास नदी का उद्गम स्थल है बनास का खमनोर की पहाड़ियाँ। मसूरदी नदी किस झील का निर्माण करती है? मसूरदी नदी कौन सी झील का? भुज झील का निर्माण करती है। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव बाली से होता है। फिर है अपना, राजस्थान की किस नदी को लसावरी नदी कहा जाता है? राजस्थान की किस नदी को लसावरी नदी कहा जाता है? रूपारेल नदी को। वह स्थान जहाँ से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, यानी जहाँ से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है वह स्थान कौन सा है? बालोतरा। राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई। रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम में चंबल के साथ कौन सी नदियाँ मिलती है? रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम में चंबल के साथ कौन सी नदियाँ मिलती है? तो कौन सी है? बनास व सीप। सांचौर में लूनी नदी के बहाव को क्या कहा जाता है? सांचौर में लूनी नदी के बहाव को नेहड़ कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन अपना, भीमतल जलप्रपात किस नदी पर है? भीमतल जलप्रपात किस नदी पर है? मांगली नदी पर। बंद बारेठा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बंद बारेठा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? कुंकुद नदी पर। कुंकुद नदी पर। जमवा रामगढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? जमवा रामगढ़ बांध कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर है। फिर है, जोधपुर सभ्यता किस नदी के किनारे है? जोधपुर सभ्यता किस नदी के किनारे है? साबी नदी के। राजस्थान की कौन सी नदी यूनेस्को के विश्व धरोहर के लिए नामित है? राजस्थान की कौन सी नदी यूनेस्को के विश्व धरोहर के लिए नामित है? तो कौन सी है? चंबल। मैनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में। किन नदियों के संगम को सामेला कहा जाता है? यानी कौन सी नदियों के संगम को सामेला कहा जाता है? तो काली सिंध व आहू नदियों के संगम को सामेला कहा जाता है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी मसूरदी। काली सिंध नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? काली सिंध नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? बिंदा गांव से। घग्गर का मैदान किस नाम से जाना जाता है? घग्गर का मैदान किस नाम से जाना जाता है? बग्गी। गंभीरी नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? गंभीरी नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से। सोम नदी का उद्गम स्थल है। सोम नदी का उद्गम स्थल है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ। अगर आपको इन वन लाइनर क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। माइंड एजुकेशन अपना से टेलीग्राम है। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है अलवर।
सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? क्या कहा जाता है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में? भाकर। थार का प्रवेश द्वार कहलाता है? थार का जोधपुर। ये तो है राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार अलवर, और थार का प्रवेश द्वार है ये जोधपुर। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत किस जिले में है? उदयपुर में। गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली माना जाता है? गुरु शिखर को माना जाता है। राज्य में कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय जिले माने हैं? राज्य में कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय जिले माने हैं? तो कितने हैं जिले? 12। सपोट्रा की पहाड़ी स्थित है? सपोट्रा की पहाड़ी करौली में। अगला है फिर, रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी पलाय जिले कहलाती है? रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी पलाय झील कहलाती है? खड़ीन। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित वर्तमान 16 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कटहल का मैदान। विंध्य कगार भूमि निर्मित है? विंध्य कगार भूमि निर्मित है बलवा पत्थर से। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? गुरु शिखर। राजस्थान के किन जिलों में रन का बाहुल्य है? जैसलमेर और फलौदी में रन का बाहुल्य। मेसा का पठार की ऊंचाई है? 620 मीटर। सीकर जिले में अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? सीकर जिले की अरावली पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियाँ, उदयपुर वाटी शाकंभरी उसके पास। पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालों का स्तूप कहलाते हैं? पवनों की दिशा के समकोण पर अनुप्रस्थ। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है? राजस्थान का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार। कौन से बालू का स्तूपों से सर्वाधिक हानि होती है? बरखान से। राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर के अवशेष हैं? राजस्थान में खारे पानी के तो यह है 33 सागर के। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कहाँ से बढ़ती है? अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कहाँ से बढ़ती है? उदयपुर से। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई है? कौन से? दक्षिण क्षेत्र में है। थार के रेगिस्तान की उत्तर पश्चिम तक लंबाई है 640। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आपको वन लाइनर क्वेश्चन कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर करना, आगे आपके लिए और लेके आएंगे।